वो गलियों का पानी नाले पैक होने की वजह से वो पूरा रोड पर जाता है। हैवी ट्रैफिक है, उसकी वजह से वो रोड बिल्कुल जर्जर हालत में हो गया है। नहीं, अगर ऐसी बीजेपी वालों की सोच है तो मैं कहूँगी गलत है। हम कभी नहीं सोचते कि बीजेपी वाले हैं या कांग्रेस के हैं, बीएसपी के हैं या आम आदमी पार्टी के हैं। हमारा मकसद है लोगों का काम करना। मेरी विधानसभा में मैंने अपने सरकार से 8 मोहल्ला क्लिनिक बनाई, 10 की 10 मोहल्ला क्लिनिक बंद है। राजधानी दिल्ली के तुगलकाबाद विधानसभा क्षेत्र के बंगाली कॉलोनी की जो सड़क है वो बीते कई महीनों से बेकार पड़ी हुई है, बदहाल पड़ी हुई है। लोगों का वहां से निकलना काफ़ी दुर्भर हो रहा है। अब इस मसले पर बात करने के लिए तुगलकाबाद से जो विधायक हैं आम आदमी पार्टी के सहीराम पहलवान जी, वो हमारे साथ हैं। हम इनसे बात करेंगे और समझेंगे कि ये समस्या आखिर क्यों आ रही है। बीते जब से भाजपा की सरकार आई है तब से ये समस्या और बढ़ गई है और उसी गाँव के सांसद हैं, उसी गांव से निगम पार्षद भी हैं और उसके बावजूद भी ये काम नहीं हो पा रहा है। बीते दिनों में वहाँ के निगम पार्षद चेयरमैन भी थे। अब हम इनसे बात कर लेते हैं कि चूंकि ये भी जनप्रतिनिधि हैं और विधायक का भी ये काम होता है। विधायक जी, आपके क्षेत्र में ही पड़ता है तुगलकाबाद गांव, और गांव की जो एक मुख्य सड़क है बंगाली कॉलोनी होकर के ओखला स्टेट से जोड़ने वाला, वो काफ़ी बदहाल है, उसकी समस्याएं हैं, क्या कहेंगे? देखिए, वो मेन रोड है, हैवी ट्रैफिक उसमें चलता है। आज से 4 साल पहले ऑन रिकॉर्ड मैंने उसका उद्घाटन करके मैंने बनवाया था उसे। उसके बाद निगम चुनाव हुए और रोड बनाने के साथ साथ मैंने वहाँ की पानी की समस्या को देखते हुए एक बहुत बड़ा नाला भी रोड के साथ साथ बनवाया था। उस टाइम तकरीबन 5 करोड़ के करीब मैंने एमएलए लड़ का पैसा उस रोड के लिए दिया था। उसके साथ साथ कुछ गलियां भी बनाई थी। लेकिन मैं कहूँगा कि गांव का दुर्भाग्य रहा कि वहीं से निगम पार्षद भी हैं, वहीं से लोकसभा मेंबर भी हैं, लेकिन जो नाला मैंने 4 साल पहले बनवाया था, 4 साल में एक बार भी उस नाले की सफाई नहीं हुई और नाला बिल्कुल पैक हो गया है अब। तो जितना गलियों का पानी नाले में आता था, वो गलियों का पानी नाले पैक होने की वजह से वो पूरा रोड पर जाता है। हैवी ट्रैफिक है, उसकी वजह से वो रोड बिल्कुल जर्जर हालत में हो गया है, टूट गया है। लेकिन फिर भी मैंने वहाँ की समस्या को देखते हुए 5 करोड़ 54 लाख सैंक्शन कराए हैं फ्लड डिपार्टमेंट से। 7 फरवरी को उसके टेंडर खुल रहे हैं और ये बाकायदा मैं आपको इसका एस्टीमेट का पेपर भी दिखा रहा हूँ। 5 करोड़ 54 लाख का एस्टीमेट है ये। 7 फरवरी को इसके टेंडर खुल जाएंगे और मैं उम्मीद करता हूँ कि 20-25 फरवरी में इसका काम हम शुरू करा देंगे। लेकिन बदकिस्मती कहूँगा कि नाले की सफाई भी नहीं होगी तो फिर दोबारा वही समस्या आएगी। अब ये तो निगम पार्षद का काम है, उसी गांव का निगम पार्षद है, चेयरमैन भी रहे हैं, तो उन्हें कराना चाहिए। अच्छा, तो किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि इसके पहले जो बीजेपी के सत्ता का केंद्र माना जाता है दक्षिणी दिल्ली का, इसके पहले भी 10 साल सांसद थे उसी गांव से रमेश बिधूरी। अभी जो मौजूदा बीजेपी के सांसद है रामवीर जी बिधूरी जी, वो भी उसी गांव के। फिर भी उस गांव के लोग इतने बदहाल हैं और आप विधायक भी हैं, तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्या राजनीति का हो रहा है कि एक तरफ बीजेपी वाले हैं और आप आम आदमी पार्टी की इस वजह से लोग तंज झेल रही है और नर्क की जिंदगी जी रही है? नहीं, अगर ऐसी बीजेपी वालों की सोच है तो मैं कहूँगी गलत है। हम कभी नहीं सोचते कि बीजेपी वाले हैं या कांग्रेस के हैं, बीएसपी के हैं या आम आदमी पार्टी के हैं। हमारा मकसद है लोगों का काम करना, लोगों को सुविधा उपलब्ध कराना। और मैं समझता हूँ कि वास्तव में ये आपने भी ठीक कही है, क्योंकि वहां से 3 बार से लगातार मुझे अच्छी वोटों से लीड मिली है और उन लोगों की सोच ऐसी है कि ये आम आदमी पार्टी के लोग हैं, क्योंकि 3 बार वहां से अच्छी लीड मिली है और पिछली योजना में निगम पार्षद भी वहां से आम आदमी पार्टी के बने हैं, तो इसलिए वो बदले की भावना से वो काम नहीं कर रहे। फिर भी मैं कहूँगा को ना करे, हम करेंगे, हमारी जिम्मेवारी बनती है, हमें वहां से वोट मिलती है, चुने हुए प्रतिनिधि हैं वहाँ के, हम करेंगे, बिल्कुल करेंगे और फरवरी में उस रोड को हम बना देंगे। अच्छा, आप लोग के पास तो लोग आते होंगे, तो किस तरीके की समस्या से वहाँ लोग जूझते नजर आ रहे हैं? क्या क्या समस्या आपके पास आई है? हमने तो खैर गए हैं तो देखे हैं लोग काफ़ी समस्या, लेकिन आपके पास लोग क्या समस्या लेके आए? देखिए, वहाँ सबसे बड़ी समस्या है सफाई की। हर नुक्कड़ पे कूड़े के ढेर, हर नालियाँ पूरी पैक हुई पड़ी है। ये जो रोड टूटा है, रोड टूटता नहीं है, ये जो नालों की सफाई 4 साल से 5 साल से नहीं हुई है, उसकी वजह से रोड जर्जर हुआ है। मतलब फ्लड डिपार्टमेंट से हमने बहुत शानदार नाला बनवाया था। मैं इस पे पिछले चुनाव में मीटिंग करके आया हूँ, स्टेज लगा के, बहुत शानदार रोड था। सबसे बड़ा दिक्कत आज के समय में जो सफाई है, सफाई नहीं हो पा रही। नहीं और सफाई की वजह से रोड टूटे जा रहे हैं।
अगर नालियों की और